हरे राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी। राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी। अरे बाल सफेद हुए तो जानो पहली नोटिस सरकारी। पहली नोटिस सरकारी, पहले नोटिस सरकारी। हरे राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी। अरे बाल सफेद हुए तो समझो पहली नोटिस सरकारी। पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी। दूजे कान सुने कमती और नजर ज्योति जाए मारी। और झुके कमर और गिरे दांत तो समझो पूरी भई तैयार। समझो पूरी भई तैयार, समझो पूरी भई तैयारी। राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी। अरे बाल सफेद हुए तो समझो पहली नोटिस सरकारी। पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी। बाल सफेद हो गए, भगवान कहते भजन कर ले, सफेद है गए बाल। पर नहीं करेंगे महाराज। वो कौन कौन से चल गए, वो हेयर गोदरेज और ना जाने क्या क्या ऐसी ऐसी मेहंदी लगवाएंगे महाराज कि पहले से भी अच्छा दिखे। प्रेम से बोलो राधे राधे। या कितने जो मेहंदी लगावे हाथ उठाओ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब भगवान ने आंखों से दिखाना बंद कर दिया। बोले बहुत दिन है गए तुमने खूब सिनेमा देखे, टीवी देखी, दुनिया देखो, अब अंदर की आंख खोल, मुझे भज। पर नहीं, आज ऐसा चश्मा चढ़वाएंगे कि पहले से भी अच्छा दिख जाए। कुछ लोग तो लेंस ही फिट करा लेते हैं, बोलो राधे राधे, पर भगवान को नहीं भजेंगे। अब धीरे धीरे दांत गिरने लगे वृद्धावस्था में। भगवान कहते हैं खूब चने पकौड़े और जना टिकिया विकिया जना काका तुमने खाए। अरे अब दांत चले गए, दांत संग छोड़ रहे हैं, अब तो भजन कर ले देवता। पर नहीं करेंगे महाराज। ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएंगे, बोले डॉक्टर साहब ऐसे दांत लगाना कोई पहचान ना ले कि नकली है। लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान समझ गए जे ऐसे नहीं समझेगा भाई। फिर क्या होता है, कमर झुकने लगती है। बोले अब तो कर ले भजन, परंतु ना, चमन प्रास और ना जाने कौन कौन से वो चल गए महाराज है। बढ़िया से बढ़िया औषधि को लेंगे, कहीं हम झुक ना जाएं, हम बुढ़े ना है जाएं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। अरे झुके कमर और गिरे दांत तो समझो पूरी भई तैयारी। समझो पूरी भई तैयारी, समझो पूरी भई तैयारी। राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी। बाल सफेद हुए तो समझो पहली नोटिस सरकारी। पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी। अरे एक लख पूत सवा लख नाती। तारावड़ घर दिया न पाती। तारावड़ घर दिया न पाती। मंदोदरी पीट रही छाती। मंदोदरी पीट रही छाती। और महिपाल की गिनती गिनावे कौन। रावण से बह गए त्रिलोकीपति जिनके हैं। रावण से बह गए त्रिलोकीपति। चोप द्वार चावर चमूपति चवरीदार। मंदिर मतंग में कमाते 4 दिन के। मंदिर मतंग में कमाते 4 के हैं। मंदिर मतंग में दिन के हैं। राम राम भज कृष्ण कृष्ण भज बनवारी।
अरे बाल सफेद हुए तो समझो पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी, पहली नोटिस सरकारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज लाइव चलेगा तो एक भजन वृंदावन के नाम का लेकर के फिर लास्ट में हम भजन करेंगे, ठीक है। नरसिंह चरित्र तक चलना है तो आइए अपने मन को लेकर के श्रीधाम वृंदावन चलें। और चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। जो भी आनंद से खड़े होकर के मस्ती के साथ नाचना चाहे राधे श्याम अवश्य और तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों की। अरे चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। अरे छोड़ जगत की आस रे पगले हो, छोड़ जगत की आस रे पगले भजले हरि को नाम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रातिहोत करके प्रणाम श्री यमुना जी में नहावेंगे, श्री यमुना जी में नहावेंगे, यमुना जी में नहावेंगे। हरे ब्रिज रज को दे तिलक नित्य ब्रज रज में लोट लगावेंगे, ब्रज रज में लोट लगाएंगे, ब्रज रज में लोट लगाएंगे, ब्रज रज में लोट लगावेंगे, ब्रज रज में लोट लगाएंगे। हरे मिले प्रसादी ब्रजवासिन की हो, मिले प्रसादी ब्रजवासिन की। जय जय कुंज बिहारिन श्री हरिनाथ, जय जय विठ्ठल हे बोले बिहारिन नाथ। मिले प्रसादी ब्रजवासिन की हो, मिले प्रसादी ब्रजवासिन की। भागे गिल विषगाम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युगल चरण चितलाय नित्य ही परिक्रमा को जावेंगे, हाँ परिक्रमा को जाएंगे, हम परिक्रमा को जाएंगे। हर लिए सुमिरनी कर में मुख तो राधे राधे गावेंगे, हाँ राधे राधे गाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। हरे राधा वल्लभ करे मंगला ओ, राधा वल्लभ करे मंगला है सब सोन से गा। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम।
जाकर के क्या देखेंगे हम, क्या सुनेंगे? वृंदावन में क्या सुनेंगे? एक कड़ी और गा दे रहे हैं। अरे मिले भागवत कथा नित्य जीवन को सफल बनावेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। अरे देखे लीला रास सदा प्रेमी भगतन संग गावेंगे, प्रेमी भगतन संग गाएंगे, प्रेमी भगतन संग गाएंगे। अरे करे आरती बिहारी जो की हो, करे आरती बिहारी जो सेवा कुंज बिसरा, चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम, चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम, चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भी थोड़ी समय की हमारे सामने परेशानी आई है, तो आइए आज नरसिंह चरित्र भी करना सरकार, तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करें। बीच में जो कथाएं रहेंगी आगे हम दिनों में उनको एडजस्ट कर लेंगे, तो इसलिए आज आगे बढ़ा मैं। भगवान के नाम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आगे चल कर के प्रियव्रत जो हैं, इनके आगे वंश में आग्निद्र भय, आग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव भय, और यही इनके राजर्षि भरत भय, इन्हीं के नाम से या अजनाब वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष नाम जो पड़ा है इन्हीं के नाम से पड़ा है। और ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसके बाद में एक बार ये भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक हिरनी जल पी रही है। शेर की गर्दना जो पीछे से आई, डर लगा, गर्भिणी थी, दौड़ पड़ी, छलांग मारी, गर्भस्थ बालक का जन्म नदी में हो गया, और वो जाकर के एक गुफा में प्रसव पीड़ा से चल बसी। अब जो बालक था वो हिरनी का बह रहा था। ये भरत जी देख रहे थे, दौड़े दौड़े आए और बालक को ले लिया है। तत्र तदा राजन हिरणी पिपासया जलाशयाभ्यास से मैक पोप जगाम। अब बालक को ले लिया, उसी का लालन पालन करने लगे, तो अब मोह में बंध गए। मैंने आपको बताया था, मैं अरु मोर तोरते माया, जी मेरा है यही बंधन है, और जो मेरा नहीं है तो बंधन नहीं है। द्विशब्दे बंध मोक्षाया न ममेति ममेति चा, न ममेति ये मेरा नहीं है, इति मोक्षाया ममेति मेरा है, बंधनाय चा, यही तो बंधन है। आज इन्होंने हिरण के बच्चे को पाला है। एक दिन वो आया कि ये बड़ा हुआ और हिरण के झुंडों में चला गया, तो याद करते करते ना जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, कुछ खाया होगा कि पिया होगा, ऐसा आज विचार करते करते शरीर छोड़ दिया। और भरत हिरण सो नेह कर, हिरण भय तज देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना नेह। आज हिरण का चिंतन किया तो देह हिरण की ही प्राप्त हुई है। इसीलिए कहते हैं अंतिम समय पर अपने चिंतन को सुधार लेना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम नित्य भगवान का भजन करें, सत्संग करें। आप बैठी हैं, ऐसे हमने फोटो खींचो, जैसी है वैसी तो आएगा भैया, क्यों सुनील जी? यही तो होगा। तो अंत समय पे अपनी मति को रोक संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अंते यामति सा गति, वैसी गति मिलती है। अंतिम समय में कह रहे हो अरे मेरा सोनू का है, मोनू का है, टोनू का है, तो बस वही मिल जाएगा तुम्हें जन्म निश्चित। आजकल तो भैया कछु कुत्तन पे बड़ी
गोदन में ले लेके खिला रहे हैं, कहीं एंड समय पे वही टॉमी याद आ गो तो टॉमी बनना पड़ जाए, गारंटी कह रहे हैं हम। पालो पर इतना लगाव मत रखो, नहीं अंत समय में हो सकता है वो कुत्ता मनुष्य बने और तुम्हें गोदी में खिलावे। हाँ, सावधान, अंत समय की मति को संभालना चाहिए। और संत कहते हैं वो भगवान के नाम से ही संभव है। हिरण बन गए, हिरण देह में इनको सब कुछ याद रहा, भगवान का भजन करते रहे और हिरण देह को पानी में छोड़ दिया। फिर तीसरा जन्म मिला एक आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ। उनने सोची या बेटे को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अब इनको सब याद है, किसी चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, अब मैं माया के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। पंडित जी सोच रहे या विद्वान बनाऊंगा, भागवत कथा सिखाऊंगा, सत्यनारायण कथा सिखाऊंगा। हैं बोले एक गायत्री मंत्र याद करो, सुनायो ही नहीं। याद था सब कुछ पहले से ही, लेकिन सुनाया नहीं। क्यों? क्योंकि फिर कहेंगे आज ये मंत्र सीखो, कल वो दूसरा मंत्र सीखो, परसों कछु और सीखो। प्रेम मगन मोही कछु ना सुहाई, प्रेम मगन मोहे कछु ना सुहाई। हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। कुछ याद नहीं किया। इनके पिताजी ने सोची ये भरत नहीं है, ये तो जड़ है, मूर्ख है, जड़ भरत है, छोड़ दिया। ये अपने धराधाम को पहुंचे। इधर जड़ भरत जी हैं, इनके और भाई हैं, भाभी से हैं, भैया हैं, कुछ नहीं करते। भाभीयों ने कही सुनो जो घर में पड़े रहे में, कछु ना करे, रोटी पानी खाते रहे में, और कछु तो करो कम से कम भाई। अच्छा देवर घर में कुछ ना करे तो भाभीयों को बड़ा खटकता है, बोलो राधे राधे। सुनो जी घर में ही रह में जी, हुक्म कर दे में रोटी ले आओ भाभी, कम से कम 2 पैसा तो कमा में। घर घर देखो एक ही लेखो। नारायण, वैसे हमारे घर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बिहारी जी ने बड़ी कृपा करी है, सुशील भेजी है हमारे लिए, रुक्मणी। नारायण, आज भाभीयों ने कहा ऐसे हम रोटी नहीं देंगे बैठे बैठे, कछु काम धाम करवाओ। अच्छा भैया बातन में आ गए, ए जल भरत ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो खेत पे रहो, देखो कोई धान वान ना खा जाए, कोई पक्षी वगैरह, कम से कम इतना तो करो। आज खेत पर कुटिया डाल के रह रहे हैं और क्या देखते हैं भैया, मामा जी क्या क्या हो रहा था खेत में? चिड़िया, हाँ हाँ देखिए चिड़िया खा रही हैं, और जो चिड़िया खाई तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्यार से गाने लगे। क्या? अरे राम जी की चिड़िया, राम जी तो खेते, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी तो खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। अरे खौरी चिड़ैया भरे भरे पेट, खौरी चिड़ैया भरे भरे पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी तो खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अरे खौरी चिड़ैया भरे भरे पेट, खौरी चिड़ैया भरे भरे पेट। चिड़ी चोंच भर ले गई घटा न सरितानी, चिड़ी चोंच भर ले गई घटा नानी, और दान देत धन ना घटे, कह गए संत कवि, दान देत धन ना घटे, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी तो खेत, राम जी
एक दिन की घटना, चोरों के दस्युराज सरदार ने एक बार नरबलि की व्यवस्था रखी। वह नर किसी कारणवश भाग गया। सरदार ने कही भाई वो नरबलि थी कहाँ गई? बोले भाग गया। बोले जाओ कोई व्यवस्था करके लाओ, भद्रकाली के लिए समय निकल जाएगा नहीं तो। गए, धान के खेत में वीरासन लगाए, ये मिल गए। इन्हीं को बहला फुसला करके लिया है, बढ़िया भोजन पानी प्रसाद पवाया, स्नान कराया, और आज भद्रकाली देवी के सामने बोले सर नीचे कर लो। कर लिया। मेरी माँ के लिए तो मैं सब कुछ, मैं पूरा दंडौत कर दूंगा, सर की तो चले क्या। आज जब देवी माँ ने, भद्रकाली ने देखा कि मेरा परम भक्त आज मेरे सामने गर्दन करके नीचे खड़ा है, हैं, और ये जो चोर हैं, ये दुष्ट लोग हैं, इसकी बलि दे रहे हैं, देवी का शरीर जलने लगा है। जो तलवार मारने लगे जड़ भरत जी में, देवी मूर्ति में से प्रकट हो गई। सहसोच्चैव देवी भद्रकाली विमुंचति, और खड्ग को लेकर के, तलवार को लेकर के सबके मुंडों को काट दिया है, समस्त सबके सब दुष्टों का संहार कर दिया है। बोले दुर्गा मैया की जय। शांत हो गया सब। आज जड़ भरत जी ने देखा, ओ मेरी माँ ने मेरी रक्षा करी है, धन्य है। आज गए, मार्ग में एक रहुगढ़ नाम का राजा था, उसको भी सुंदर उपदेश दिया है। वह कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था, तो सुंदर उपदेश उन्हें भी दिया। इसके बाद सुंदर नरकों का वर्णन आया, और नरकों के बाद में परीक्षित जी ने कहा, बोले ये बताओ महाराज, नरक में ना जाना पड़े, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि नरकों का बहुत वर्णन है। बोले नरक में ना जाना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था है? बोले हाँ है ना, भगवान को नाम। भाई आपके घर में कपड़े गंदे हो गए, थोड़े बहुत होंगे तो अपने आप धो लेंगे, और ज्यादा है जाए तो धोबी घाट पर कपड़ा कौन सा जाता है? जो ज्यादा गंदा होता है। तो जिसने ज्यादा पाप किए हैं वही नरक में जाता है। बोले ज्यादा और कम की बात, ज्यादा और कम में भी अंतर है? बोले हाँ, थोड़े बहुत हो या कितने भी हो, भगवान का भजन करने से सब कुछ संभव है। बोले ऐसा कोई उपाय हुआ है आज तक, किसी ने भगवान के नाम से मुक्ति पाई है? बोले हाँ, तुरंत अजामिल का उपाख्यान सुनाया है। कन्नौज में एक ब्राह्मण बालक, सदाचारी, गृहस्थी, बीवी बच्चे सब, पिताजी ने वन में भेजे, जाओ का फूल पत्ती लियाओ। वहां एक वैश्या को देखा चांडाल में रत, तो उसी के साथ चला गया, वैश्या के साथ, घर पाट सब छोड़ दिया। और शनै शनै जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए। संत ऋषि आए, उन्होंने कृपा करी, कह दिया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे। बोले रख लूंगा। 10वां बेटा है, उसका नाम, छोटे बेटे का नाम नारायण रख लिया। पूरा मोह छोटे बेटे में, हर बात में नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। यम के दूत आए, जो मारने के लिए गले में फंदा लगाया है, और जो खींचने लगे, तो दूर इसने देख लिया मेरा बेटा खेल रहा है छोटा। बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण मुझे बचाइए, मुझे लेके जा रहे हैं, काले पीले हैं बेटा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम। बेटा 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 मुझे बचा। तो नारायण तो नहीं आया बेटा, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए। तुरंत वो पिटाई लगाई यम के दूतों की, ये सब के सब भाग गए। यम के दूतों ने
यमराज के पास जाकर के उसका दंड फेंक दिया। बोले हमें तो ये बताओ कौने पकड़ के लाए, कौने नहीं लेके आए। हम उसको पकड़ने गए थे, उसने किसी नारायण का नाम लिया और उसके दूत उसके पार्षद आ गए और हमें मारपीट के भगा दिया। हमें तो ये बताओ किसे पकड़ के लामे, किसे नहीं। अरे दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे, दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे, दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे, दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे। जावे न किन के पास पकड़ किन को हम लावे, जावे न किन के पास पकड़ बुलावे, दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे, दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलावे। जावे न किन के पास पकड़ किने को हम लावे। तुरंत यमराज ने कह दिया जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मृति चरणारविंदम, कृष्णायनो नमति यच्चन एकदापि, कानान यद्वमसतो कृतवृषणुकृत्याम्। जिसकी जीव एक भी बार भगवान नाम संकीर्तन नहीं करे उसे पकड़ के लियाओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम। जिसका मन एक भी बार भगवान का स्मरण ना करे उसे पकड़ के लियाओ। इस तरीके से बड़ा सुंदर बताया। और आगे चल करके विविध विविध कथाएं आती हैं। सुंदर वृत्तासुर की भी कथा आती है। और इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, तुम्हारे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम करी। 15-20 मिनट की कथा है मात्र, फिर विश्राम। प्रहलाद चरित्र चालू होने वाला है। उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। शिशुपाल को क्रोध आ गया और भगवान को गाली पे गाली देने लगा है। आपको बता मैं, शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो 3 नेत्र और 4 हाथ थे। चेदी दमघोष राजा का पुत्र। त्याग दिया ये कैसो बालक भयो है, भार छोड़ दियो। आकाशवाणी हुई तुम्हारे घर को नाम रोशन करेगो, बड़ो बलवान निकसेगो। अच्छा, इसकी माँ ने पूछा ये तो बताओ या कि मृत्यु कैसे होगी। बोले जाकी गोदी में जाके 2 हाथ, जाकी गोदी में जाके या के 2 हाथ और 1 आंख टपक जाएगी, समझ ले वो ही जाए मारे वो।